एक छोटे से कस्बे में अमन नाम का लड़का रहता था। अमन एक अच्छा दिल वाला लेकिन बेहद लापरवाह और टालमटोल करने वाला युवक था। उसकी एक ही आदत उसे हर जगह पीछे रखती, काम बाद में करना। पढ़ाई हो, असाइनमेंट हो या घर के काम, अमन हमेशा कहता, कल कर लूंगा, अभी बहुत टाइम है। इसी आदत के कारण उसका हर टेस्ट खराब जाता और उसके दोस्त हमेशा उससे आगे निकल जाते। घर वाले रोज समझाते, बेटा समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन अमन हंसकर बात टाल देता। वो शहर पढ़ने गया, लेकिन उसकी आदतें वहीं की वहीं रहीं। दिन भर मोबाइल, वीडियो, गेम्स, घूमना फिरना और रात को पछताना। एक दिन की मुलाकात जिसने सब बदल दिया। अमन के कॉलेज के पास एक पुरानी लकड़ी की दुकान थी। वहां प्रशांत काका नाम के एक बुजुर्ग बढ़ई काम करते थे। काका अपनी शांत स्वभाव और सादगी के लिए पूरे इलाके में मशहूर थे। एक दिन अमन बहुत उदास था। फिर अचानक उसे याद आया कि लोग कहते हैं कि प्रशांत काका की बातें जिंदगी बदल देती हैं। वो हिम्मत करके काका की दुकान पर गया। काका एक पुरानी लकड़ी पर खूबसूरत नक्काशी कर रहे थे। अमन ने हाथ जोड़कर कहा, काका, मैं जिंदगी में पीछे रह गया हूँ। मेरे दोस्त आगे निकल जाते हैं और मैं हमेशा वहीं का वहीं रह जाता हूँ। मैं बदलना चाहता हूँ, पर समझ नहीं आता कैसे। आपकी सहायता चाहिए। काका मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी परेशानी मुझे समझ आती है। तुम्हें काम से नहीं, बल्कि टालने से समस्या है। एक कहानी सुनो। बहुत समय पहले एक गांव में वीरन नाम का एक घड़ी बनाने वाला रहता था। वीरन के पास एक अद्भुत प्रतिभा थी। वो ऐसी घड़ियां बनाता था जो वर्षों तक नहीं रुकती थी। एक दिन गांव में राजा का दूत आया और बोला, राजा तुम्हें अपने लिए एक खास सुनहरी घड़ी बनाने का अवसर दे रहे हैं। अगर तुम सूर्यास्त से पहले ये घड़ी राजमहल पहुंचा दोगे तो तुम्हें सोने का पुरस्कार मिलेगा और राजकृपादत्त कारीगर घोषित किया जाएगा। वीरन बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अरे पूरा दिन पड़ा है, पहले मैं थोड़ा नाश्ता कर लूं। उसने नाश्ता किया, फिर बैठा आराम करने। उसकी पत्नी बोली, जल्दी काम शुरू करो, वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। लेकिन वीरन हंसकर बोला, अभी तो काफी समय है। थोड़ी देर बाद उसे नींद आने लगी। सोचा, आधा घंटा सो लेता हूं, फिर पूरा दिन बाकी है। लेकिन वो 1.25 घंटे सो गया। उठा तो घबराया, लेकिन फिर सोचा, चलो पहले थोड़ा सा टहल कर दिमाग शांत कर लूं, फिर काम शुरू करता हूं। वो टहलने लगा और दोबारा किसी पेड़ की छांव में बैठकर सो गया। इस बार वो 3 घंटे सोया। जब उठा तो शाम का रंग आसमान में फैल चुका था। घड़ी अधूरी थी और समय हाथ से निकल चुका था। दौड़ता हुआ महल पहुंचा, लेकिन भारी लोहे के दरवाजे बंद हो चुके थे। दूत ने कहा, राजा ने अवसर दिया था, पर समय तुम्हारे इंतजार में खड़ा नहीं रह सकता। वीरन जमीन पर बैठ गया। उसकी प्रतिभा, उसका हुनर सब बेमानी हो गए, क्योंकि समय की कद्र उसने नहीं की थी। प्रशांत काका ने बात खत्म की और अमन की तरफ देखा। अमन की आंखें झुक गईं। उसने धीरे से कहा, काका, मैं वही वीरन हूं। मेरी जिंदगी भी उसी तरह निकल रही है। काका मुस्कुराए और बोले, समझ लिया, अब बदल जाओ। समय को पकड़ने की कोशिश मत करो, बस उसे बहने मत दो। अमन ने काका के पैर छुए और लौट आया। उस दिन से उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, मोबाइल पर टाइम लिमिट लगा दी, हर काम का टाइम टेबल बनाया और उस पर सख्ती से चलने लगा। धीरे धीरे वो अपनी क्लास का सबसे अनुशासित और मेहनती लड़का बन गया। उसके परिणाम बदलने लगे, उसकी सोच बदल गई और कुछ ही महीनों में वो अपने सभी दोस्तों से आगे निकल गया। समय हमारा मालिक है, हम उसके नहीं, वो हमारा इंतजार कभी नहीं करेगा। अवसर हमेशा मिलते हैं, पर उन्हें पकड़ने के लिए तैयार वही होता है जो समय की कद्र करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और प्रेरक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई कहानियाँ आपको सबसे पहले मिलें।